बेवफाई। प्रिया और समीर कॉलेज से ही दोस्त थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों खुश थे। हर एक दूसरे का जरूरत का ख्याल रखते थे। समीर रोज ऑफिस जाते समय बस स्टैंड पर एक लड़की लिफ्ट मांगती रहे। समीर भी उसे लिफ्ट देता। ये सिलसिला रोज चलता रहा। धीरे धीरे समीर सुमन की तरफ आकर्षित होने लगा। उसने सुमन को एक दिन अपनी दिल की बात कह डाली। सुमन के मन में भी वही तूफान था कि कब वो मौका आएगा। आखिरकार दोनों ने अपनी दिल की बात कह डाली और रोज एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों में प्यार हो गया था। प्रिया को बात पता नहीं थी। प्रिया अपने पति से बहुत प्यार करती थी। कुछ सालों बाद उनके जीवन में ऐसा तूफान आया कि सुखी जीवन को बिखेर कर रख दिया। समीर एक दिन ऑफिस जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रिया भागती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कुछ सालों तक वो चल फिर नहीं सकेगा। ये सुनकर प्रिया टूट सी गई। समीर के मजबूत शरीर ने साथ छोड़ दिया था। उस वक्त प्रिया ने दिन रात एक कर दी सेवा करने में। इसके बीच एक बार भी सुमन समीर की खबर नहीं ली और ना ही देखने तक नहीं आई। देखते देखते 6 साल गुजर गए। समीर में धीरे धीरे सुधार होने लगा और एक दिन समीर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। प्रिया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार प्रिया के मेहनत ने रंग लाया। प्रिया बहुत खुश हो गई, लेकिन समीर एहसान फरामोश निकला। समीर फिर से सुमन के पीछे भागने लगा। एक दिन समीर और सुमन को एक साथ प्रिया ने देख लिया। तब प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बहुत बुरा लगा। इतने सालों तक मैंने इनकी सेवा की और समीर ठीक होते ही ये सब कर रहा है। शाम जब समीर घर आया तब प्रिया ने पूछा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते या मैं आपसे प्यार नहीं करती? ये सुनकर समीर को झटका लगा, जैसी उसकी चोरी पकड़ी गई। समीर ने कहा, इतने सालों बाद ये तुमने कैसा सवाल कर दिया? प्रिया ने कहा, तो फिर इतने सालों बाद आपको दूसरे प्यार की जरूरत क्यों पड़ गई, बताओ? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने आपके लिए अपनी पूरी श्रद्धा और प्यार से मेहनत की, इसका ये सिला दिया आपने? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? ऐसे ही रोज इनके बीच झगड़ा होने लगा। समीर भी इन झगड़ों से तंग आ गया था। आखिर प्रिया ने फैसला लिया कि समीर के साथ नहीं रहने का। समीर जब आया तो प्रिया ने अपना फैसला सुनाया। समीर को यह सुनकर झटका लगा। उसको प्रिया के एहसान का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया। प्रिया को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। प्रिया घर छोड़कर चली गई और अपनी सहेली रंजना के साथ रहने लगी। घटी हुई सारी बात रंजना को बताई। रंजना उसकी बेस्ट सहेली थी। उसने उसे धीरज दिया। डोंट वरी प्रिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमको अभी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं तुम्हारे लिए बॉस से बात करती हूँ। कुछ दिन बाद प्रिया की नौकरी लग गई। फिर भी समीर की याद उसे सता रही थी। प्रिया समीर से बहुत प्यार जो करती थी। इधर समीर अपने किए पर पछता रहा था। फिर भी प्रिया को ढूंढने की कोशिश नहीं की। आखिर समीर ने फैसला किया प्रिया को तलाक देकर सुमन के साथ शादी करने का। उसने वकील से बात की। एक दिन उसने प्रिया को रंजना के साथ देखा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी प्रिया के सामने जाने की, इसीलिए उसने किसी और के हाथों तलाक के कागजात भेज दिए। ये देखकर प्रिया को अपनी किस्मत को कोसने लगी। हे भगवान, तुमने हमें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। पल भर के लिए प्रिया ने सोचा कि भागकर समीर के पास जाए, पर उसने जो उसके साथ किया ये कोई भूलने वाली बात नहीं थी।
प्रिया ने सोचा, ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा अलग हो जाना। अपने आप को समझाकर प्रिया ने साइन कर दिया। कुछ दिनों बाद समीर और प्रिया का तलाक हो गया। समीर के बुरे वक्त में पत्नी उसके साथ खड़ी रही, जिन गंदगी धोने के लेकर भोजन कराने तक, सालों तक पति की सेवा की। लेकिन समीर ने स्वस्थ होते ही सालों तक देखभाल करने वाली पत्नी को छोड़ दिया, किसी और महिला के लिए पत्नी को तलाक दे दिया। प्रिया के दिल में समीर के लिए अब भी प्यार था। उसने समीर को एक खत लिखा। उसमें लिखा था, मेरे पति को शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने जिसको चुना उनके साथ खुश रहेंगे। सुमन जैसे मैंने उनका ख्याल ध्यान रखा, आप भी रखना। उनके साथ मेरा काम पूरा हो गया। अब आपकी बारी। प्रिया। सुमन और समीर की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। सुमन एक निजी ऑफिस में काम करती थी। सुमन को प्रमोशन मिल गया और उसके कंपनी ने सुमन को लंदन भेजने का फैसला किया। सुमन ने ऑफर मान लिया और शाम को समीर को बताया। समीर भी खुश हुआ और कहने लगा, कब जाना है? शाम को निकलना है। अब तो हमें भी पैकिंग करनी होगी। आप नहीं, मुझे। क्या मतलब? तुम अकेली जाओगी? हाँ, कंपनी मुझे अकेले भेज रही है। समीर ने कहा, मैं अकेला यहाँ कैसे रहूँगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं फोन किया करूँगी और कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। समीर कुछ बोल न सका। शाम को सुमन निकल गई। तब उसको प्रिया की याद आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी। शुरुआत में कुछ महीने तक सुमन ने लगातार फोन किया। धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। समीर बार बार प्रिया के बारे में सोचकर बीमार हो गया। कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं गया। इसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब समीर के पास कुछ नहीं बचा। समीर ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली थी। समीर को अब समझ में आया कि बेवफाई का नतीजा क्या होता है। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।